पहले ये बातें नहीं समझ पाया, इसलिए माफ कर दो प्लीज। उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, अब मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। जमरू साहिबा, जमरू साहिबा। सिनान साहब, आप तो मसरूफ लग रही हैं, कुछ मदद करूं? नहीं मैं खुद कर लूंगी, शुक्रिया। चले तो फिर कुछ खा लेते हैं, मैं चाय भी लाया हूं। इस सब की क्या जरूरत थी? इसे रस्म रिवाज कहते हैं, हम तो पड़ोसियों का ख्याल रखने वाले लोग हैं, इसे तोहफा समझ लें। यहीं रख देता हूं ये सब। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ सिर्फ चाय देने के लिए आए थे। नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अदनान ने आपको दोबारा तंग तो नहीं किया। बिल्कुल नहीं, यानी हमारे मसाले भी कुछ अलग किस्म के हैं। और हमारी बात भी तो खत्म नहीं हुई थी, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया था। आप वाकई अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये कबूल नहीं कर सकती। अदनान है ना इसकी वजह? माफ करना, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मगर मेरी पेशकश हमेशा कायम रहेगी। अगर आपका जहन बदल जाए तो याद रखिएगा। मेहमत अंकल, कह दे कि आपने उन्हें ढूंढ लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन आप प्लीज उनके बारे में लोगों से पूछते रहिए। मुझे ढूंढना है बाबा को, पता नहीं कहाँ है मेरे बाबा। ठीक है, शुक्रिया। बाबा लापता हैं? हाँ, वो नहीं मिल रहे। अम्मी से झगड़े के बाद वो ये कहकर चले गए कि अपने आबाई गांव जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आप मुझे उनकी कोई तस्वीर या फिर गांव का नाम भेजना चाहे तो भेज दें, मैं भी देख लूंगा। ठीक है, मैं आपको उनकी तस्वीर भेज दूंगी और खुद भी तलाश करूंगी उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी खानदानी मामले में दखल दे रहा हूँ, मगर नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं। मैं नहीं चाहती आपको कोई परेशानी हो। बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। यानी मैं दमीरकार खानदान की तरह उन जमीनों का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी बहुत से लोगों को जानता हूँ। उम्मीद है आपके बाबा जल्द मिल जाएंगे, फिक्र मत करें।